गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो सीड फॉर्मेशन की स्टेज होती है और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है इन ओव्यूल में। जैसे मैंने अभी टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाया था, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था मेरा, अरे प्रीवियस पार्ट था। तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखे थे, ठीक है। तो किस तरीके से टाइप्स ऑफ ओव्यूल डेवलप होते हैं और उनके डेवलपमेंट के बाद उनका मॉडिफिकेशन होता है, तो सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो किस पार्ट से क्या बनता है, विच पार्ट गिव विच ऑर्गेनेल इन फ्रूट्स एंड आपके जो भी वेजिटेबल्स बनती हैं उनका पील बनना, फिर उनका पल्पी लेयर बनना और सीड्स का बनना, तो वो आज हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट क्या, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। मीन्स किसी भी पेपर में आपके ये सीधे सीधे उठा के दे देगा कि मीन्स फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्म फ्रॉम दी ओवरी, और जो ओवरी से फ्रूट बनते हैं दे आर ट्रू फ्रूट। आपके फ्रूट भी टू टाइप के होते हैं, एक फॉल्स होता है और एक ट्रू होता है, और एक सीडलेस बनते हैं जो आपके क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं। तो ये आपका जो फॉल्स फ्रूट है और सीड फ्रूट्स है उसका क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि किस पार्ट से इसमें क्या बन रहा है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ओवरी, ठीक है। तो ओवरी से यहाँ पर क्या बनेगा, डायरेक्ट ओवरी से ये वाला जो पार्ट था प्लांट में, एक सेकेंड, ओके। जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन की एंट्री हो जाती है तो ये लोब्यूल्स होते हैं, तो इनका जब डेवलपमेंट होगा तो ये डायरेक्ट क्या बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन। सेकंड हमारा है ओवरी वॉल। अब ओवरी वॉल से क्या बनता है, ओवरी वॉल मीन्स ये जो ओवरी है इसी के सराउंडिंग में एक लेयर होती है जिसको ओवरी सैक या ओवरी वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, पेरिकार्प की लेयर बनेगी, जिससे आपके फ्रूट्स का आउटर लेयर बनता है, ठीक है। तो इनसे क्या फॉर्म होगा, दिस इज मेड पेरिकार्प। ओके, ये क्या बनाएगा, पेरिकार्प बनाने में हेल्प करेगा। जो फ्रूट्स की आउटर की जो पील होते हैं, पील के जस्ट नीचे का लेयर बनाता है। पेरिकार्प वगैरह जैसे बहुत डेवलप किस में आपको मिलता है, कोयर वगैरह में, मीन्स आपके जो कोकोनट के प्लांट हैं एक्सेट्रा जिनकी हार्ड शेल होती है उनमें पेरिकार्प ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट हमारा है अब सीड का फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्म कहाँ से होता है, ओव्यूल से होता है। ओव्यूल्स के डायरेक्ट मैच्योर हो जाने के बाद जब वो ड्राई होता है तो उससे सीड बनता है बाय द डिपोजिशन ऑफ स्टार्च, फूड मटेरियल, मिनरल्स एंड हार्ड शेल्स, ठीक है। जो हार्ड स्केलेटन्स की सेल्स होती हैं उनके डिपोजिशन के बाद क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। और सीड के फॉर्मेशन में भी कई सारी लेयर्स होती हैं। ये सीड इनर लेयर हो गया, ठीक है, जिसको सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, इनर लेयर सीड कोट बोलेंगे। और इसके भी अंदर जो लेयर होती है इसको बोलेंगे टेस्टा, जिसका मेन पार्ट होता है। और यही बाद में फिर क्या होता है, जर्मिनेट होता है। ये बेसिकली ऑयली या आपके जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और स्टार्च, इसका डिपोजिशन होता है। ये क्या है, टेस्टा। और इसके आउटर मेम्ब्रेन होगी जिसको क्या बोलते हैं, सीड वॉल, ठीक है, या ब्रैन की लेयर हो गई। इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, जिसको आप इसका आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हो या इसको पील भी बोल सकते हैं इसका। तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट किससे, ओव्यूल से। तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मीन्स फ्रूट्स का फॉर्मेशन डायरेक्ट कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। ओवरी वॉल जब मैच्योर हो जाती है तो वो क्या बनाती है, पेरिकार्प बनाती है मॉडिफिकेशन के बाद। ओव्यूल से फिर क्या बनता है, सीड कोट बनता है, सॉरी सीड बनता है। ओव्यूल फॉर्म सीड, ठीक है। और उसमें ये तीन पार्ट होते हैं सीड के मेन, टेस्टा हो गया, सीड कोट हो गया और स्टार्च का डिपोजिशन होगा। फिर ब्रैन की लेयर ऊपर आउटर मेम्ब्रेन में होगी। इसके अलावा जो आपके सीड होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है मोनोकॉट, एक हो सकता है डाइकॉट, ठीक है। मोनो
और डाई। अब ये डिपेंड करेगा किस में बन रहा है। तो मोनो आपका सिंपल होगा, जैसे मस्टर्ड वगैरह का हो गया। डाइकॉट ऐसा होगा जैसे पी के हो गए, ठीक है। ग्राम हो गया आपका, पाइसम सटाइवम का हो गया। उसके बाद आपके क्या हैं, पी हो गया मटर में, ग्राम हो गया चने में, और फिर आपका क्या है कॉटिलिडन जो फॉर्म होते हैं। इनके अलावा जैसे आपकी बीन्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो उनमें भी इस तरीके से 2 पार्ट होते हैं सीड के, ये, और फिर ये आपस में अटैच होते हैं और जर्मिनेट करेंगे। देन अब 4th पार्ट हमारा है, फोर्थ हमारा क्या है, अब फॉर्मेशन ऑफ स्टाल्क ऑफ द सीड। अब ये जो सीड बन रहे हैं, अब ये सीड के साथ यहाँ पे ऐसे एक अटैचमेंट होती है जिससे ये इसमें लगे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टाल्क बोलते हैं। और ये कहाँ से फॉर्म होगा हमारा, ये फॉर्म होगा फ्यूनिकल से, ठीक है। फ्यूनिकल का जब मॉडिफिकेशन होगा, फ्यूनिकल मीन्स जो ओव्यूल था, ओव्यूल फॉर्म हुआ था इस तरीके, ठीक है। एंड ये वाला रीजन, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला रीजन कहलाता है फ्यूनिकल, ठीक। ये है फ्यूनिकल। और इससे क्या फॉर्म होगा आपका, फ्यूनिकल से बनती है स्टाल्क ऑफ द सीड। क्या बनेगी, स्टाल्क ऑफ द सीड। और ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सीड को, और सीड की जो कोट होती है, जैसे आपका ये पाइसम सटाइवम का, जिसको क्या बोलते हैं, ये पूरा सीड, इसमें सीड है इस तरीके, ठीक। अब ये अटैच है स्टेम से, ये वाला रीज़न, ठीक है। ये अटैचमेंट जो बन रहा है, जो क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लस प्रोटेक्शन करता है, जिसकी वजह से ये प्लांट में लगे रहते हैं, ठीक है। और ये है आपका स्टाल्क, यही है स्टाल्क। और ये क्या है, ये तो प्लेसेंटा की लेयर है जो क्या करती है, नरिशमेंट देती है, प्लेसेंटा है। और यहाँ पे क्या होती है, हॉलो ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन होती है। एंड नेक्स्ट इसमें हिलम, हिलम का फॉर्मेशन सीड्स में। अब हमारा 5 पार्ट आ जाएगा, जो ओव्यूल है उसका हिलम, यहाँ पे ये जो इसके आगे का ये रीजन है बेंट वाला, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हिलम। और हिलम से ही क्या फॉर्म होगा, ये जो सीड का अरेंजमेंट बनता है इस तरीके से, ये वाला, ये इससे हिलम ही बनेगा, ओके। हिलम का ही फॉर्मेशन होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा 6 में देखेंगे, आपका जो पेरिस्पर्म बन रहा है, पेरिकार्प के जस्ट नीचे का लेयर थोड़ा लिक्विड सा होता है, ये क्या बनेगा, न्यूक्लियस से। जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, उनकी सेल्स जब मैच्योर होंगी तो वो क्या बनाएंगी, पेरिस्पर्म बनाएंगी, ठीक है। पेरिकार्प, फिर यही पेरिस्पर्म ड्राई होकर के पेरिकार्प बनेगा, और पेरिकार्प और ड्राई हो जाएगा तो उससे क्या बनेगी, ऊपर की कॉर्क जैसी लेयर बन जाएगी, जिसको रफ सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है इसके बाद आउटर इंटुगमेंट। आउटर इंटुगमेंट जब ड्राई होगा, जो ये वाला लेयर था, हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब 6 है आउटर इंटुगमेंट, ओके। तो आउटर इंटुगमेंट क्या था, सीड का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो आपने देखा था इस तरीके से, ये वाली जो लेयर थी, इसमें 2 लेयर बनती हैं, इनर इंटुगमेंट और आउटर इंटुगमेंट। ये इनर हो गया और ये आउटर हो गया, ठीक है। जब यही ड्राई हो जाएंगी, इनर और आउटर, तो ये क्या बनाएंगी, इसी से सीड कोट और टेस्टा बनता है, जो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। ये टेस्टा बनेगा, बीच का लेयर जो फ्लैशी होगा, थोड़ा सा फ्लैशी मीन्स जो थिक आपको थैलमस टाइप का होगा, वो क्या होगा आपका, ये टेस्टा हो जाएगा। और इसके आउटर की मेम्ब्रेन इसी से बनेगी, जिसको सीड कोट बोलेंगे, ओके। और ये इसकी कवरिंग बनेगी, जो क्या करेगी, इस टेस्टा को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एज अ स्टोर्ड मटेरियल। ये क्या बन जाएगा, सीड कोट।
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटर इंटुगमेंट से क्या बनेगा, सीड कोट एंड टेस्टा। प्लस टेस्टा का फॉर्मेशन होगा, ये वाला जो रीज़न है ये इतने दोनों से। अब नेक्स्ट हमारा है 7 है, 7 नंबर पे देखेंगे क्या है। 7 नंबर पे हमारा है इनर इंटुगमेंट। वो आउटर इंटुगमेंट से सीड कोट और टेस्टा बना था। इनर इंटुगमेंट, जो इनर इंटुगमेंट है इससे क्या बनेगा, टेगिटम बनेगा। ठीक है, और टेगिटम क्या करता है, आपकी सीड का कनेक्शन किससे बनाता है, आपके प्लेसेंटा से बनाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर न्यूट्रिशन कर सकेंगे। ओके, एंड 8th हमारा बनेगा माइक्रोपाइल से। जब माइक्रोपाइल क्या करेगा, ड्राई होगा, जो यहाँ का लेयर था सीड का, ये वाला, ओके, ओव्यूल का, यहाँ पे इस तरीके से था ये और ये, तो ये वाली जो रीज़न है ये, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। इससे माइक्रोपाइल ही बनेगा। जो सीड्स में आपको पोर दिखते हैं, जब आप सीड को क्या करोगे, वेट करोगे, गीला करते हैं, मीन्स आपने ओवरनाइट सोक करके रख दिया, तो आप देखोगे चाहे पाइसन का है किसी का भी है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक पोर दिखेगा। ठीक है, वो क्या होता है, आपके माइक्रोपाइल होते हैं जो माइन्यूट पोर बनाते हैं, जिससे इनमें क्या होती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है और प्लस गैसवस एक्सचेंज होता है माइन्यूट पोर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होती हैं, ये ब्रीथ करती हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है, इससे क्या बनेगा, फर्टिलाइज एग से, फर्टिलाइज एग से एग अपरेटस बनेगा। ठीक है, अब एग अपरेटस आप देख चुके हो, कौन सा था, ये वाला जो रीज़न था, इसमें आपका ये न्यूक्लियस था। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से ये एंटीपोडल सेल्स थी और ये क्या थी, सिनर्जिड सेल्स थी। ओके, और ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। जब इनमें फ्यूज़न हुआ, पोलन ग्रेन की एंट्री होगी एंडोस्पर्म के फॉर्म में, तो ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये लिक्विड भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। कोकोनट का एंडोस्पर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। जो कोकोनट नारियल पानी आप पीते हो, दिस इज़ एंडोस्पर्म होता है। और अदर जो प्लांट होते हैं, जैसे वीट वगैरह का हो गया, वीट का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, गेहूँ वगैरह का। ठीक है, तो गेहूँ का इस तरीके से होता है वीट, तो इसमें ये कोलियोप्टाइल रीजन के साथ इस तरीके से ये एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और फिर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो ये ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके आपके राइस में होता है, राइस का आपने देखा है इस तरीके, और राइस में ऐसे ये बेंट होता है, कट, ये बेंट इसीलिए होता है, यहीं पे आपका ये, दिस इज आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज एग क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, किसमें, सीड्स में। ठीक है, और जो लिक्विड एंडोस्पर्म कौन सा है, जिसको आप एज अ वाटर पीते हो, एज अ वाटर यू ड्रिंक, तो वो आपका क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड कोकोनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोकोनट में। ओके, तो ये वाला जो रीज़न होता है कोलियोप्टाइल से जस्ट, जिससे फिर क्या होगी, जब इसी में और ग्रोथ होगी, तो ये क्या बनाएगा, सस्पेंसर, हार्ट शेप सस्पेंसर और फिलामेंट बनाने में ये हेल्प करता है। यही एंडोस्पर्म जब जनरेट होगा, मीन्स यहाँ पे जर्मिनेटिंग सेल्स होती हैं, ये क्या करेगी, इसको जनरेट करेगी, तो यही एंडोस्पर्म फिर ग्रो करता है, ग्रो करके ये थैलस फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाद में थैलस का फॉर्मेशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिनर्जिड सेल्स, 9th हो जाएगा। सिनर्जिड सेल्स ये क्या बनाती हैं, आपको पता है, अभी यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, जो ऊपर की होती हैं पोलर रीजन में, ये आपकी एंटीपोडल सेल्स हो गई, और ये कौन सी होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं। जब एंडोस्पर्म यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है, किसका,
पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से फ्यूज़न के टाइम पे ये सेल्स क्या होती हैं, मैक्सिमम ये डीजेनरेट हो जाती हैं और इसको स्पेस प्रोवाइड करती हैं जिससे ये आगे जा कर के क्या करें, यहाँ पे फ्यूज़न करें, ठीक है। और फिर इन सारी सेल्स में न्यूक्लियस के साथ इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या करती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। और कभी कभी इन्हीं में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इनमें भी हो जाता है, क्योंकि ये भी आपकी क्या होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। सिनर्जिक 3 सेल्स होती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं। अगर इनमें फ्यूज़न हो जाता है तो वही आपका पॉलीएम्ब्रियोनी या आपकी एपोमिक्सिंग की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। कभी कभी वो रेयर केस है, उसमें होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे नेक्स्ट आपका फर्टिलाइज जो सेल्स होती हैं, 10th हो जाएगा। अब फर्टिलाइज सेल्स क्या करेंगी, न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगी। कैसे, एक सेकेंड, आपने ये देखा यहाँ पे ये था, इनमें भी न्यूक्लियस होता है, एक एक न्यूक्लिएटेड होती है, ये भी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक। तो जब एंटीपोडल सेल्स के पास ये पहुंचेगा एंडोस्पर्म फ्यूज होकर के किसका, पॉलन ग्रेन्स का, तो क्या होगा उस टाइम में, जब एंडोस्पर्म की एंट्री होगी पॉलन ग्रेन के, ठीक है। तो ये किधर से भी हो सकती है, लैटरल साइड से, यहाँ से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा आपके एग का प्रोजेक्शन कैसा है, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो किधर को जाएगा, मूवमेंट उसकी पोलरिटी किस सेल की तरफ टुवर्ड ज़्यादा होती है। मैक्सिमम तो वो एंट्री सिनर्जिड सेल्स की तरफ से ही करता है और पोलर सेल्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जब ये मिक्सिंग करेगा तो ये हैप्लॉइड थी, ठीक है। न्यूक्लियस को ये सब हैप्लॉइड थी, फिर इनमें क्या होगा, ये सब के सब डिप्लॉइड हो जाएंगे, इनमें फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा और ये एग और ग्रो कर जाएगा इस तरीके, ठीक है। एंड ये भी डिवाइड हो जाएंगी, इनका डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा और इसी से मोर देन आपके क्या होंगे, सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक। फिर ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेंगे और फिर सस्पेंसर, फिलामेंट, इस तरीके की प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और जिससे फिर थैलॉइड बॉडी बनेगी और फिर इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की कंडीशन है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टेज है, जिससे फ्रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा या सीड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ओके। तो या इतना समझ में आया। तो फर्टिलाइज सेल्स से क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेंगे ये वाले। फिर ये इन्हीं में डिवीज़न होगा तो ये क्या होगी, नंबर ऑफ मास में ग्रो कर जाएंगे, मीन्स बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स में। अब हमारा है नेक्स्ट एंटीपोडल सेल्स, 11 पॉइंट। एंटीपोडल सेल्स, इनका क्या वर्क होता है, ये भी डीजेनरेट हो जाती हैं कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर आपका पॉलन ग्रेन की एंट्री न्यूक्लियस तक ही गई, यहाँ पे नहीं पहुँच रही है, वो तो पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन में है, जो मैंने कहा कि यहाँ पे भी फ्यूज़न हो जाता है, तो फिर इससे क्या होती है, मल्टी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपके सिट्रस फैमिली हैं, लेमन हो गया, आपके ऑरेंज हो गया, तो जिसमें हेस्पेरिडियम का फॉर्मेशन होता है। हेस्पेरिडियम क्या है, फ्रूट्स के डेवलपमेंट में ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, यहाँ पे सीड होते हैं, ठीक, जगह जगह पे, और फिर ये सेक्शन होते हैं, ठीक। और इस सेक्शन में भी ये सब डिवीज़न इस तरीके, और इस सब डिवीज़न के साथ यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे इलोंगेटेड शेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेस्पेरिडियम, जिसको आप लेमन का जीरा भी बोलते हो। दिस इज कॉल्ड हेस्पेरिडियम। और ये तब बनता है जब ये सारे के सारे जितनी भी एग अपरेटस में सेल्स हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगी, फर्टिलाइज हो जाएंगी, ये सारी की सारी, तब ऐसी पॉली एम्ब्रियोनी बनती है। इसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, ओके। लेकिन यहाँ पे एग अपरेटस में क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स भी मैक्सिमम अगर न्यूक्लियस तक ही फ्यूजन हुआ तो ये क्या होंगी, ये वाली डीजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एम्ब्रियोलॉजी ऑफ
ओव्यूल। तो इसमें क्या है, ओव्यूल से बनने के बाद की पोजीशन है ये, और इसमें क्या क्या और बनेगा और किस पार्ट से बनेगा, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी के लिए, सभी के लिए। ओके ओके।